सभी नाज़रीन की खिदमत में एम खुर्शीद खां का आदाब। भाइयों और बहनों, कल आपका LT ग्रेड का इम्तहान होने जा रहा है। मेरे पास कई टेलीफ़ोन आए कि सर कुछ और बता दीजिएगा ताकि हम इसको आज याद कर लें। तो मैंने अचानक फिर एक वीडियो अपलोड करने का इरादा कर लिया। कुछ सवालात मैंने लिखे हैं, हो सकता है कि ये काम में आ जाएं। तो पहला सवाल है, उमराव जान अदा ने अपनी आप बीती किसको सुनाई? उमराव जान अदा ने अपनी आप बीती किसको सुनाई? जवाब है मिर्ज़ा हादी रसवा को। जब उन्होंने अपनी पूरी कहानी आप बीती अपनी सुना दी है, उसके बाद में मिर्ज़ा रसवा जो सुनते रहे हैं और जो उमराव जान बताती गई है उसको रसवा लिखते गए हैं। इस तरह से एक कहानी बनकर नावल की शक्ल में मंज़र-ए-आम पर आई। रसवा का कौन सा नावल है जो उर्दू अदब में बड़ी अहमियत का हामिल है? तो जवाब दीजिएगा उमराव जान अदा। तीसरा सवाल, रसवा ने अपने किस नावल में लखनऊ की तबाही और बर्बादी पर रोशनी डाली है? जवाब है उमराव जान अदा में। चौथा सवाल, पतरस बुखारी ने अपने किस मज़मून में सुबह सवेरे उठने के एक मामूली से वाक़े को बड़े ही अच्छे अंदाज में पेश किया है? जवाब होगा आपका सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। ये पतरस बुखारी का मज़मून है। इसमें उन्होंने सवेरे उठने की एक मामूली से वाक़े को बयान किया है। पाँचवा सवाल है, अफसाना पूरे चाँद की रात का खालिक कौन है? जवाब है कृष्णचंद्र। छठा सवाल आता है, कृष्णचंद्र ने अपने किस अफसाने में कश्मीर के दिलकश मनाजिर की मंजरकशी की है? तो जवाब दीजिएगा पूरे चाँद की रात। यानी कश्मीरी हर शय बाहर की खूबसूरती मनाजरकशी इस अफसाने में उन्होंने की है। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने किस अफसाने में एक गरीब क्लर्क की कहानी को बड़े मौसर अंदाज से पेश किया है? तो जवाब देंगे गरम कोट। ये एक इनकी बहुत मशहूर कहानी है। तो गरम कोट में इन्होंने एक गरीब क्लर्क की कहानी लिखी है। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपनी कहानी गरम कोट में किस टेलर मास्टर का जिक्र किया है? जवाब दो मेराजुद्दीन टेलर मास्टर। नवा सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसाना गरम कोट में किस बाज़ार का जिक्र किया है? तो जवाब होगा अनारकली बाज़ार का। 10वां सवाल आता है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ये मज़मून किसने लिखा? यानी इसका कौन मुसन्निफ़ है? तो जवाब है मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक ने अपना मज़मून अल्ताफ़ हुसैन हाली में मौलाना की किन बातों पर रोशनी डाली है? तो आप बड़े प्यार से जवाब दीजिए मौलाना की खुश अखलाक़ी और मेहमान नवाज़ी पर रोशनी डाली है इस मज़मून में। अनवार अहमद अब्दुल हक के किस मज़मून का अहम किरदार है? अनवार अहमद अब्दुल हक के किस मज़मून का अहम किरदार है? जवाब दीजिए अल्ताफ़ हुसैन हाली ये मज़मून अब्दुल हक ने लिखा। इस मज़मून में ये अहम किरदार है। मौलवी अब्दुल हक की जाए पैदाइश कहाँ हुई? जवाब है 20 अप्रैल 1870 को हापुड़ में हुई। होटल में रेडियो, दावत, सफ़र, बाग और इम्तहानात का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब दीजिए रशीद अहमद सिद्दीकी। अलीगढ़ में हाली की मुलाकात सर सैयद अहमद ख़ान से किस सन में हुई? जवाब है 1877 में हुई, जिसमें हाली की मुलाकात सर आसमां जहाँ से किसने कराई? जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान ने कराई। और सर आसमां जहाँ ने 100 रुपये महीने आपको वजीफ़ा मुकर्रर किया सर सैयद अहमद ख़ान की सिफारिश पर। 70वां सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद ने इंडियन पेनल कोड IPC का उर्दू तर्जुमा किस नाम से किया जो आज भी अदालत में राइज है? जवाब देंगे ताज़ीरात हिंद के नाम से उर्दू में तर्जुमा किया। तो ज़ाब्ता
फौजदारी के उर्दू तर्जुमे से नज़ीर को इतनी शोहरत मिली कि अंग्रेज़ों ने आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया। 18वां सवाल, शोखी व ज़राफ़त की बिना पर गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है? जवाब है हाली ने कहा है। गुज़रा हुआ ज़माना का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है सर सैयद अहमद ख़ां। उम्र रफ्ता का मज़मून अगर पूछें तो सर सैयद अहमद ख़ां, ठीक है। और गुज़रे हुए ज़माने का पूछें तो सर सैयद अहमद ख़ां। 20वां सवाल, नाविल किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब है अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने अजीब और अनोखा के हैं। थोड़े से प्रेमचंद पे फिर हम गौर डाले लेते हैं कि प्रेमचंद के अफसानों का दौर कितने अदवार में तकसीम किया जाता है, तो आप जवाब देंगे 3 दौर इनके अफसानों के गुज़रे हैं। पहला है 1908 से 1917 तक का दौर, और दूसरा है 1918 से 1930 तक, और तीसरा दौर है आपका 1931 से 1936 तक। तो ये 3 दौर इनके रहे हैं। गिल्ली डंडा किसका मशहूर अफसाना है? जवाब दीजिएगा कि ये प्रेमचंद का अफसाना है। बड़े घर की बेटी का अफसाना किसने लिखा है? जवाब दीजिए प्रेमचंद ने लिखा है। लाल बिहारी आनंदी श्रीकंठ इस कहानी के अहम किरदार हैं। प्रेमचंद का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? जवाब दीजिएगा दुनिया का सबसे अनमोल रतन। लेकिन प्रेमचंद का तबाजाद अफसाना कौन सा है? तो जवाब होगा इश्क की दुनिया और हुब्बे वतन, जो ज़माना कानपुर में अप्रैल 1908 में नवाब राय के नाम से शाये हुआ। इससे कबल इनके चंद मज़ामीन और 3 समाजी इस्लाही नावल इसरार मुआबिद, हम खुरमा व हम सवाब और किश्ना शाये हो चुके थे। इस अफसाने पर प्रेमचंद की सियासी फ़िक्र का आगाज़ होता है। इसके 2 माह बाद जून 1908 में नवाब राय के नाम से इनके अफसानों का पहला मजमुआ सोज़ वतन के नाम से शाये हुआ, जिसमें 4 कहानियाँ के अलावा इश्क दुनिया हुब्बे वतन भी शामिल थी। इस मजमुए में शामिल कहानियाँ दुनिया का सबसे अनमोल रतन नंबर 1 पर है, दूसरे पर है शेख मखमूर, तीसरे पर है यही मेरा वतन, और चौथे पर है सिलाए मातम, और 5वें पर है इश्क दुनिया और हुब्बे वतन। सिलाए मातम के अलावा इस मजमुए की 4 कहानियों का मौजू वतन परस्त का जज्बा है। प्रेमचंद का दिल हुब्बुल वतनी के जज्बात से सरशार था और बाज़ दूसरे मुहब्बान वतन की तरह चाहते थे। प्रेमचंद के तीसरे दौर में 1931 से 1936 तक के अफसानों में 4 मजमुए शाये हुए। इस दौर में 4 मजमुए शाये हुए। आखिरी तोहफ़ा, ज़ादेरा, दूध की कीमत और वारदात शाये हुए। आखिरी 2 मजमुओं की इशाअत इनकी मौत के बाद हुई। बहनों और भाइयों, ये था हमारा आज का खुसूसी वीडियो आपके लिए। उम्मीद है ये आपके काम में ज़रूर आएगा। इसके साथ ही अपने दोस्त एम खुर्शीद खां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।